हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। जैसे कि आप जानते हैं, ये चैप्टर हम अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट कर चुके थे। काफी आगे तक जो है हमने ये पढ़ लिया था। कुछ टॉपिक जैसे कि बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है वो हमने पढ़ लिया था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है उसको डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया था। एक बार जो भी हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे नया टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं, ठीक है, कैसे किसी केमिकल रिएक्शन को लिखा जाता है। ठीक, अब केमिकल चेंज क्या होते हैं और फिजिकल चेंज क्या होते हैं, यानी कि रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं और भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आइस जो है मेल्ट हो रही है ना, तो ये किस तरह का चेंज है, मेल्टिंग ऑफ आइस अगर हम कह रहे हैं, यानी कि बर्फ जो है वो गल रही है, वो किस तरह का चेंज है। देखो, बर्फ किससे बनी है, पानी से बनी है, मेल्ट होके पानी ही बन रही है ना। वापस से जमाएंगे तो फिर से बर्फ ही बनेगी, फिर से मेल्ट करेंगे तो पानी बनेगा। तो इसका जो केमिकल कंपोजिशन है, यानी कि कोई भी रासायनिक इसके अंदर क्या है संरचना है, तो उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं आ रहा ना। ऐसा तो नहीं है कि पहले ये बर्फ पानी से बनी हुई थी और जब हमने इसको क्या कर लिया, मेल्ट कर लिया, तो ये दूध बन गई। दूध को जब हमने वापस से कुछ और किया तब ये दही बन गया, ऐसा कुछ हो गया। ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा ना यहाँ पर। ठीक है, क्या हो रहा है, सिंपल पानी से बर्फ बन रही है, बर्फ से पानी बन रहा है। जितनी बार मेल्ट करेंगे, जितनी बार फ्रीज करेंगे, सेम ही रिजल्ट हमें मिलेगा। तो ये किस प्रकार का चेंज है, ये एक फिजिकल चेंज यानी कि भौतिक परिवर्तन है। जबकि यहाँ पर देखो, लोहे में जंग लगना, ये कैसी प्रक्रिया है, ये केमिकल चेंज है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन क्यों है रासायनिक परिवर्तन, पता है हमें रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन क्यों है ये भी तो पता होना चाहिए। क्यों है ये रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो आयरन है, रस्टिंग की प्रोसेस कैसे होती है। आयरन जो है, जब मॉइस्चर हमारे इन्वायरमेंट में होता है, हमारे सराउंडिंग में मॉइस्चर होता है, नमी होती है, ऑक्सीजन होती है, उसके साथ रिएक्शन करके क्या करता है, रस्टिंग की प्रक्रिया करता है। ठीक है, उसके साथ रिएक्शन करके रस्टिंग यानी कि जंग लगने की जो प्रक्रिया है उसको आगे ये कंटिन्यू करता है, इस वजह से रस्ट लगता है। ठीक है, इसीलिए इसे केमिकल चेंज कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। अगला फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, यानी कि दही को जमाना या दही को बनाना। अब कैसे बनती है, मिल्क से बनती है। मिल्क कैसा होता है, अगर हम मिल्क को देखें तो एक लाइट है ना, पतला सा लिक्विड होता है। ठीक, जब इसमें किसकी वजह से, मॉइस्चर की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से फर्मेंटेशन होता है, रिएक्शन होती है, तो किसमें परिवर्तित हो जाता है, कर्ड यानी कि दही में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, अब दही जो है वो मिल्क से बिल्कुल, इसकी जो कंपोजिशन है वो बिल्कुल अलग होती है। ठीक है, अगर मिल्क जो है वो पतला लिक्विड है तो ये क्या होती है, बहुत ज्यादा गाढ़ा लिक्विड होता है, थिक लिक्विड होता है। ठीक, तो यानी कि अब इस दही से वापस क्या हम दूध बना सकते हैं, हम कितनी भी कोशिश कर लें हम नहीं बना सकते। हाँ, और चीजें हम आगे इससे कंटिन्यू कर सकते हैं, कुछ और बना सकते हैं इसको। ठीक है, तो इस तरीके का भी जो चेंज है वो क्या होगा, हमारा केमिकल चेंज कहलाया जाएगा। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हमने लिखे हैं केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के, जो डिफरेंस लिखने के लिए आपको एग्जाम में भी आता है कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में डिफरेंस लिखिए। तो ये हम अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके थे कि ये चेंज क्या होते हैं। जो हमारे भौतिक परिवर्तन है कैसे होते हैं, टेम्पररी होते हैं। ठीक, टेम्पररी क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें कोई नया पदार्थ तो बन नहीं रहा है ना, वही पदार्थ क्या हो रहा है, सिर्फ उसके भौतिक गुणों में बदलाव हो रहा है। तो उसमें थोड़ा और कोई साधारण भौतिक अभिक्रिया करके हम क्या कर सकते हैं, साधारण भौतिक विधियों से हम क्या कर सकते हैं, उसको वापस उल्टा कर सकते हैं, वापस से पहले जैसा मटेरियल बना सकते हैं। ठीक, और यहाँ पर कोई एनर्जी जो है ना एब्जॉर्ब होती है ना रिलीज होती है। जबकि अच्छा, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ठीक है, होती नहीं है लेकिन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। लेकिन यहाँ पर जो है एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब दोनों ही होती है। दूसरी चीज यहाँ पर क्या है, कोई भी परिवर्तन जो हो रहा है उसको हम उल्टा वापस नहीं कर सकते है ना, उल्टा नहीं कर सकते। ठीक, अगली चीज यहाँ पर क्या होते हैं, नए पदार्थ बनते हैं। और ये जो चेंज है किस तरीके का चेंज होता है, रासायनिक चेंज जो है, यानी कि रासायनिक परिवर्तन जो है एक स्थायी परिवर्तन यानी कि परमानेंट चेंज होता है। ठीक, चलिए, तो साथ में कुछ इक्वेशंस हमने कर ली थी, केमिकल रिएक्शंस कर ली थी, इनको सॉल्व भी हमने कर लिया था। एक बार इसे देख लीजिए। चलो,
तो जैसे कि हमने केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ा कि क्या होते हैं, एक तरफ हमारे अभिकारक लिखे जाते हैं, कौन सी साइड, लेफ्ट हैंड साइड अभिकारक लिखे जाते हैं, राइट हैंड साइड उत्पाद लिखे जाते हैं। अब ये कैसे लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको अब हम डिस्कस नहीं करेंगे। साथ ही कुछ ये क्वेश्चन थे, ये भी हम कर चुके थे अपने प्रीवियस लेक्चर में। ठीक, तो वहां पे ये भी आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। एक क्वेश्चन जो है हम दोबारा इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो सॉल्व यानी कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे। देखो कार्बन की संख्या कितनी है यहाँ पर, कैसे किया जाएगा अब तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी रिएक्शन आपको दी जाएगी बैलेंस करने के लिए, तो आप आसानी से उसको बैलेंस कर सकते हैं। अब देखो ये जो रिएक्शन है, रिएक्शन तो सही है लिखी हुई, लेकिन कैसी है, बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो जब तक कोई रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो वो पूरी तो होगी नहीं। ठीक है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि रिएक्टेंट जितना है प्रोडक्ट का उतना ही होना चाहिए, है ना, मास उतना ही होना चाहिए। ठीक, तो इसको हम बैलेंस कर लेंगे। देखो यहाँ पर कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। यहाँ पर कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है और ऑक्सीजन 2 है। वैसे ही यहाँ पर कार्बन 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है। अब बहुत ज्यादा डिफरेंस है, कार्बन कार्बन तो दोनों में बैलेंस है, लेकिन देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। ठीक, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। चलो हाइड्रोजन पहले बैलेंस कर लेते हैं। देखो इधर कितने, 4 हाइड्रोजन है तो इधर 2 ही है। अगर 2 और इसका मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो कितने हो जाएंगे हमारे पास, 4 हाइड्रोजन हो गए। ठीक, अब बराबर हाइड्रोजन हाइड्रोजन बैलेंस, लेकिन अभी भी जो है ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन काउंट करें दोनों साइड, देखो इस साइड तो 2 ऑक्सीजन हमें दिख रही है। अब देखो इधर साइड कितनी ऑक्सीजन दिख रही है, 2 ये 4 ऑक्सीजन हो गई ना, हो गई 4 ऑक्सीजन। जो हमने 2 का उधर मल्टीप्लाई किया तो कितने हो गए हमारे पास, 2 × 2 = 4 ऑक्सीजन हो गए। ठीक है, कितनी ऑक्सीजन हो गए हमारे पास, 4। अब इधर साइड कितनी ऑक्सीजन है, 2 ही है, तो 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं इधर भी, कितनी हो गई, 4 ऑक्सीजन। रिएक्शन बैलेंस है, देखो कार्बन कार्बन काउंट करो, एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, बराबर ऑक्सीजन देखो 2 × 4 ऑक्सीजन इधर है, 2 + 2 4 ऑक्सीजन इधर है। हाइड्रोजन काउंट करो, 4 हाइड्रोजन इधर है और 2 × 4 हाइड्रोजन इधर है। ठीक, रिएक्शन पूरी बैलेंस हो गई। तो इस तरीके से आपको रिएक्शन क्या करनी है, बैलेंस करनी है। अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं रिएक्शन बैलेंस को लेकर के। चलिए, अब कुछ क्वेश्चंस हैं, जब हमने ये पढ़ ही लिया है पूरा तो कुछ क्वेश्चन है उन्हें भी हम कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि वायु में, ये आपकी एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हैं, जब हम पहला ये टॉपिक पढ़ लेते हैं ना वहां पर ये क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन क्या है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। ठीक है, जब हमने क्या कहा कि जो हमारे पास मैग्नीशियम रिबन होता है तो हम क्या करते हैं, जब उसको हम बर्न करते हैं, उसका कंबशन करते हैं, उसका दहन करते हैं, तो उससे पहले उसको साफ क्यों किया जाता है। देखो जब मैग्नीशियम रिबन क्या ऐसे ही रहेगा, नॉर्मल रहता है, तो उसकी ऊपरी सतह पर क्या होता है, उसकी मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है उसकी ऊपरी सतह पर क्या रहता है, जमा हुआ रहता है। ठीक, तो जब हम क्या करेंगे, उसको बर्न करेंगे तो वो अच्छे से बर्न नहीं होगा, अच्छे से नहीं जलेगा, पूर्ण दहन नहीं हो पाएगा। जिस वजह से हम क्या करते हैं, उसके ऊपर जो लेयर बनी हुई होती है ना उसको पहले साफ करते हैं, फिर जलाते हैं, ताकि अच्छे से क्या हो जाए, कंबशन की प्रक्रिया हो सके। ठीक, तो यहाँ पर वही हमने लिखा है कि मैग्नीशियम धातु सामान्य ताप पर नम वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, सामान्य ताप पर क्या बनाता है, जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है, क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, जो मैग्नीशियम रिबन के ऊपरी सतह पर रहता है, कहाँ पर रहता है, ऊपरी सतह पर रहता है, क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड कहाँ पर रहता है, जो हमारे पास मैग्नीशियम रिबन है उसकी ऊपरी सतह पर रहता है। इसीलिए इसे वायु में जलाने से पहले रैगमाल सरस पेपर, या हम क्या कहते हैं इसको, सैंड पेपर, क्या कहते हैं, सैंड पेपर। ठीक है, इसको सरस पेपर, सैंड पेपर या रैगमाल इसे कहते हैं, इसे रगड़कर साफ किया जाता है ताकि आसानी से ऑक्सीजन से संयोग कर सके, ताकि आसानी से क्या हो सके, ऑक्सीजन से संयोग कर सके और अच्छी तरह से क्या हो जाए, वो रिबन जो है वो बर्न हो जाए, अच्छी तरीके से जल जाए। इसीलिए क्या करते हैं हम, इसको उसकी लेयर को क्या कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं। तो ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, चलिए, बाकी पढ़ लिया था हमने, मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है।
ठीक, चलो कई बार हम इस पॉइंट को पढ़ चुके हैं, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, और उस रिएक्शन को हम बैलेंस भी करके बता चुके हैं एक बार। ठीक, चलिए तो ये आंसर जो है आपको नोट कर लेना है अपनी कॉपी पे, फिर आगे और क्वेश्चंस करते हैं। चलिए तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं, तो राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। जो भी फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन यहाँ पे दी हुई है, इनके लिए क्या करनी है, हमें एक बैलेंस इक्वेशन लिखनी है। ठीक, अब देखो पहला वाला है, जैसे कैसे करेंगे, एक मैं करूंगी फिर एक आप करेंगे, फिर उसको मैं यहाँ पर दोबारा आपको सॉल्व करके बताऊंगी। चलिए तो पहला क्या है, हाइड्रोजन बोल रहा है, हाइड्रोजन यानी कि H2 प्लस क्लोरीन यानी कि Cl2 गिव हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl, है ना। H2 यानी कि H2 प्लस Cl2 क्या दे रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड। हमने कुछ अपनी मर्जी से तो नहीं लिखा है, यहाँ पर लिखा है ना हाइड्रोजन, लिख दिया हमने हाइड्रोजन, क्लोरीन क्लोरीन लिख दिया, क्या दे रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोजन क्लोराइड। यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसको हमने किस में चेंज करे, फॉर्मूले में चेंज करे, है ना, उनके सिंबल के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, फॉर्मूले में चेंज करे। अब देखो क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, ऊपर लिखा गया कि बैलेंस इक्वेशन आपको लिखनी है जितनी भी केमिकल रिएक्शन दे रखी है। हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। ठीक, इतनी बात क्लियर है। अब देखो क्या ये बैलेंस है या नहीं है। चलो तो यहाँ पर हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, क्या बन रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है। ठीक, सिंपल सी रिएक्शन हमने लिख दी। तो ये क्वेश्चन क्यों दिया हुआ है, इसलिए दिया हुआ है क्योंकि ये रिएक्शन जो है वो बैलेंस नहीं है। अब हमें रिएक्शन को क्या करना है, बैलेंस करना है। अब बैलेंस करने का तरीका हमें अच्छे से पता है कि हाइड्रोजन लिख दिया इधर, अब क्लोरीन लिख दिया, रिएक्टेंट यानी कि जो हमारे अभिकारक है, जो भी हमारे अभिकारक हैं उनको लिखेंगे। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, 2, क्लोरीन 2, लेकिन यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, हाइड्रोजन कितना है, 1, और यहाँ पर क्लोरीन कितना है, 1। अब बैलेंस करना है तो क्या होना चाहिए, 2 हाइड्रोजन इधर भी होना चाहिए, 2 क्लोरीन इधर भी होना चाहिए, जैसे कि इधर है। तो हम क्या, अगर हम यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर लें, क्या देख पा रहे हैं कि 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन हो गए, है ना, रिएक्शन बैलेंस हो गई। क्या करना था, रिएक्शन में कुछ भी नहीं करना था, जो हमारा उत्पाद है, जो हमारा प्रोडक्ट बना, हमने क्या किया, यहाँ पर सिर्फ 2 का मल्टीप्लाई कर लिया और क्या हो गई, हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई आसानी से, इजीली। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है। देखो बेरियम क्लोराइड, BaCl3 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट यानी कि Al2SO4 होल थ्राइस गिव्स बेरियम सल्फेट यानी कि BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी कि AlCl3। ठीक, अब इधर BaCl3 इधर तो इधर और इधर देखो, Ba कितने हैं इधर, Cl कितने हैं, एल्यूमिनियम कितने हैं, सल्फर कितने हैं और ऑक्सीजन कितने हैं, वो आपको पहले लिख लेना है। ठीक, तो इधर भी आपको लिख लेना है कि बेरियम कितने हैं, सल्फर कितने हैं, क्लोरीन कितने हैं, एल्यूमिनियम कितने हैं, सल्फर कितने हैं और ऑक्सीजन कितने हैं। तो पहले तो आपको वो लिखने हैं जो क्वेश्चन में गिवन है। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, एक एक करके क्या करना है, इनको बैलेंस करना है। ठीक, चलिए तो ये आप खुद से कीजिए, पहले नहीं आएगा फिर मैं यहाँ पे से कराऊंगी। चलिए बेरियम क्लोराइड BaCl2 SO4 होल थ्राइस AlCl2 Cl Cl, ठीक है। चलिए तो लिखिए इन्हें कि क्या क्या गिवन है, और फिर इसको बैलेंस करने के एक बार आप कोशिश कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए खुद से, फिर हम इसको करेंगे यहाँ पे।
चलो अब देखते हैं क्या करके। देखो एल्यूमिनियम इधर 2 है, इधर एक ही है ना। अगर हम यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर लें तो 2 एल्यूमिनियम हो जाएंगे। देखो एल्यूमिनियम इधर 2 हो गए, इधर भी 2 हो जाएंगे, हो गया एल्यूमिनियम बैलेंस। अब क्लोरीन की बात कर लेते हैं। क्लोरीन देखो इधर कितने, 2 इधर है और 2 का मल्टीप्लाई इधर किया हमने तो 4 क्लोरीन हो गए। लेकिन यहाँ पर क्लोरीन 2 ही है। ठीक, अब बात करते हैं ठीक है। अब एल्यूमिनियम इधर 2 हो गए, इधर 2 हो गए। ठीक अब Cl देखते हैं, इधर कितने Cl है, 4 Cl है, इधर 2 ही Cl है। साथ में बात करते हैं SO4, इधर पूरे टोटल अगर हम SO4 की बात करें तो 3 है, इधर कितना है, एक ही है। यानी कि अगर देखो हम यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर लें, 3 का मल्टीप्लाई कर लें तो क्या हो जाएगा। काफी चीजें बैलेंस हो रही है, हमें दिख रही है, काफी चीजें बैलेंस होती हुई दिख रही है। ठीक, अब हम देखेंगे बेरियम कितने होगा, इधर 3, इधर बेरियम कितने होगा, इधर भी अगर हम 3 लगा दे तो 3 बेरियम हो गए। अब सारी चीजें काउंट कर ले, 3 बेरियम इधर है, 3 बेरियम इधर है। क्लोरीन देख ले, 3 2 6 क्लोरीन यहाँ पर है। अच्छा SO4 सल्फर कितने हैं यहाँ पर, देखो 3 सल्फर यहाँ पर है और यहाँ पर भी 3 सल्फर है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने, 12 ऑक्सीजन यहाँ पर है, यहाँ पर भी हमारे पास 12 ऑक्सीजन है। क्लोरीन कितने हो रहे, 3 2 6 क्लोरीन यहाँ पे हो रहे और AlCl 3 तो 3 2 6 क्लोरीन। 6 क्लोरीन हमारे यहाँ पर भी हो रहे हैं। देखो बच्चों फॉर्मूला आपको ध्यान से लिखना है बेरियम क्लोराइड का, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा BaCl2, एल्यूमिनियम सल्फेट का Al2SO4 होल थ्राइस, बेरियम सल्फेट का BaSO4 और एल्यूमिनियम क्लोराइड का AlCl3। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है और इस तरीके से आपको बैलेंस करनी है रिएक्शंस को। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन थर्ड वाला, ये आप खुद से कीजिए। अब अगला जैसे है हमारे पास सोडियम यानी कि Na प्लस वाटर यानी कि H2O गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब ये रिएक्शन भी सिंपल है। ठीक, अब देखना है सोडियम कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं और ऑक्सीजन कितने हैं। यहाँ पर भी सोडियम देखना है कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं और ऑक्सीजन कितने हैं। अब देखो यहाँ पर एक ही सोडियम है, 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। वैसे ही यहाँ पर भी देखो एक सोडियम है, 3 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन और सोडियम तो दोनों में बैलेंस है, लेकिन हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन क्या है, दोनों में अलग अलग है। ठीक, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, तो हमें कोशिश क्या करनी है, 3 वाले हाइड्रोजन को हमेशा क्या बना दो, अगर हम इवन नंबर में ले आए तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो कितने हाइड्रोजन हो गए हमारे पास, 4 हाइड्रोजन हो गए। सेम अगर हम यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हाइड्रोजन देखो इधर भी बैलेंस हो जाएंगे। इधर पहले 3 हाइड्रोजन थे ना, 2 का मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ है और 2 हाइड्रोजन ये वाले हो गए, टोटल कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए। ठीक, लेकिन हाइड्रोजन बैलेंस करने से क्या हुआ, जो हमारे सोडियम थे वो बढ़ गए। अब सोडियम यहाँ पर कितने हो गए, 2 सोडियम हो गए, तो यहाँ पर अगर हम 2 लिख दें तो 2 सोडियम हो जाएंगे। अब क्या रिएक्शन बैलेंस है, सोडियम काउंट करो कितने, 2 सोडियम इधर है, 2 सोडियम इधर है। ठीक, अब हाइड्रोजन काउंट करें, 2 2 4 हाइड्रोजन इधर है और 2 + 2 4 हाइड्रोजन इधर है। ऑक्सीजन काउंट करें तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है, कितनी ऑक्सीजन हो गई, अब यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करने से ऑक्सीजन की संख्या हो गई 2, यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या हो गई 2। ठीक, तो रिएक्शन बैलेंस है। ठीक है, चलिए, तो ये थे आपके एनसीईआरटी के 3 क्वेश्चन जो आपको करने हैं खुद से अपनी कॉपी पे। चलिए तो नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2 प्लस एंड सोडियम सल्फेट Na2SO4 इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट BaSO4 दे रहा है इनसॉल्युबल। अगला
इन द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो ये रही हमारी रिएक्शन। अब इस रिएक्शन को भी क्या करना है, हमें बैलेंस करना है। लिखा हुआ है ना कि बैलेंस इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन हमें लिखनी है, सिंबल्स लिखने हैं जो भी फॉलोइंग रिएक्शन दी हुई है। सिंबल हमने लिख दिए, बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, रिएक्शन कर रहा है, गिव दे रहा है, क्या दे रहा है, बेरियम सल्फेट दे रहा है, ठीक है, BaSO4, और साथ में क्या दे रहा है, सोडियम क्लोराइड दे रहा है। ठीक, अब इस रिएक्शन को भी बैलेंस कर लेंगे। देखो BaCl NaSO, बेरियम कितना है, 1, क्लोरीन 2, सोडियम 2, सल्फर 1 है, और ऑक्सीजन कितने यहाँ पर 4। वैसे ही यहाँ पर भी लिख लेते हैं BaCl NaSO। यहाँ पर भी एक बेरियम है, क्लोरीन कितना है, 1 है, सोडियम 1 है, सल्फर भी 1 है, और ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है। डिफरेंस काफी देखने को मिल रहा है ना यहाँ पर। हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर। अब देखो, अगर हम यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दें, है ना, इधर सोडियम 2 है, क्योंकि अगर हम इधर 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्लोरीन, सोडियम कितने हो जाएंगे, 2, क्लोरीन भी कितने हो जाएंगे, 2, बाकी सारी चीजें तो सेम है। देखो बेरियम बेरियम दोनों में क्या है, सेम है। क्लोरीन क्लोरीन, अब क्या हो गया, यहाँ 2 थे तो इधर 2 का मल्टीप्लाई करने से क्या हो गया, 2 सोडियम 2 क्लोरीन हो गया। सल्फर एक ही था, ऑक्सीजन दोनों जगह 4 है। पूरी रिएक्शन बैलेंस है। हाँ, पूरी रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। ठीक, अभी सेकंड क्वेश्चन जो है, इसकी आपको रिएक्शन भी लिखनी है और बैलेंस भी करके आना है। तो ये है आपका होमवर्क। कहीं पर फॉर्मूले जो है ध्यान से देखिए, कहीं पर जो है SO4 का SO3 मत कर देना गलती से, क्योंकि रिएक्शन क्या हो जाती है, पूरी फिर गड़बड़ हो जाती है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।